नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कादरी दूल्हा चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तक़द्दुस मां बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़रा देखें। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाने की कोशिश करता हूँ जिस पर बहुत सारे दूसरे मसलक के लोग एतराज़ करते हैं, जैसे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और एतराज़ात करते हैं कि नबी पर सलातो सलाम आप क्यों पढ़ते हैं। नबी पर सलातो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, ना वो पढ़ते हैं, महफिल मिलाद में भी नहीं पढ़ते, कभी भी नहीं पढ़ते और दूसरों को मना करते हैं। ज़रा देखें सलाम पढ़ने का सबूत। तो आइए सुनिए हदीस। मन में ठंड पड़ेगी, रूह रश्क करेगी, ईमान में ताजगी पैदा होगी और बातिन में उजाले फैलेंगे। आप जाके मजबूर होंगे सुबह लोगों को सुनाने पर। सुनिए फिर हदीस, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत की है, इमाम बेहक़ी ने रिवायत की है, इमाम अबू नईम ने रिवायत की है। और इस हदीस को हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रिवायत की है। हज़रत याला बिन मुर्रा रिवायत करते हैं, क़ाल बैनमा नहनु नसीरो मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़नज़लना मंज़िलन। कहते हैं कि हम एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थे, यानी एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थे। रास्ते में किसी जगह पे हमने पड़ाव किया, यानी रास्ते में किसी जगह पे ठहर गए, रुक गए, हमने पड़ाव किया। तो आगे की हदीस सुने। हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, फ़नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तराहत फरमाने लगे, यानी आराम फरमाने लगे। इस्तराहत फरमाने लगे यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, आराम करने लगे। उसके बाद क्या होता, फ़जाअत शजरा। तो कहते हैं कि करीब एक दरख्त था, यानी जहाँ आका आराम फरमा रहे थे करीब ही में एक दरख्त था और वो अपनी जगह से उखड़ा। वो दरख्त अपनी जगह से उखड़ा और चल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आकर कुछ देर खड़ा रहा। सुम्मा रजअत इला मकामिहा, फिर वापस अपनी जगह चला गया। अजीब मंजर था, मैं हैरत ज़दा होता रहा। खैर, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, फ़ज़करतु लहू ज़ालिक। तो हज़रत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अजीब सी कहानी सुनाई कि हुजूर आप सो रहे थे और मैंने एक मंजर देखा है। आप इस्तराहत फरमा रहे थे, मैंने एक मंजर देखा है कि एक दरख्त अपनी जगह से उखड़ा और चलता हुआ आया और यहाँ आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर अपनी जगह वापस चला गया। जैसा कि आपने हदीस में सुना, सुम्मा रजअत इला मकामिहा, फिर अपनी जगह वापस चला गया। तो हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हैरान थे, मगर नबी हैरान नहीं हुए, आका हैरान नहीं हुए, हम सब के आका और मौला हैरान नहीं हुए। और ये भी नहीं कहा कि याला मैं तो सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम, मैं तो आराम कर रहा था, मैं तो सो रहा था, तो मुझे क्या मालूम। लेकिन हुजूर ने जो जवाब दिया वो सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर ने क्या जवाब दिया जरा सुने। फरमाया, है शजरतुन, यह एक दरख्त है, है शजरतुन, यह एक दरख्त है। इस्ताज़नत रब्बहा अज़्ज़ वजल, और उसने अपने रब से इजाज़त मांगी थी। अन तुसल्लिम अलैया फ़अज़िन लहा, तो उसने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी, अब थोड़ी देर के लिए रब मुझे इजाज़त दे दे कि मैं तेरे नबी पर, तेरे महबूब पर सलाम ना पेश कराऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा देखें, तेरे नबी को सलाम न कराऊं, तेरे नबी पर सलाम न पेश कर आऊं, तो मैं तेरे महबूब को सलाम पेश करना चाहता हूं, मैं तेरे महबूब पर सलातो सलाम न पेश कराऊं। जरा देखें, फ़अज़िन लहू, तो उसे इज़्न दे दिया गया, इजाज़त मिल गई। फिर उसको जब इज़्न मिल गई यानी इजाज़त दे दिया गया, तो ये आ करके मुझे सलाम करके गया है। ये कौन करा, हुजूर कह रहे, आ करके मुझे सलाम करके गया है। अब ये हमें नहीं पता कि उसने कौन सा सलाम पढ़ा, या नबी सलामो अलैका वाला सलाम पढ़ा या फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखुद सलाम पढ़ा, मगर ये तय है कि उसने सलाम पढ़ा या अपना कोई सलाम पढ़ा। मगर ये तय है कि हुजूर इस्तराहत फरमा रहे थे, हुजूर आराम फरमा रहे थे, हुजूर सो रहे थे और आकर सलाम पढ़ रहा था।
अब जरा देखें, सुभान अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि चलो हुजूर की जिंदगी में तो सलाम ठीक है, हुजूर जब जिंदा थे तो उन पर सलाम पढ़ना ठीक है, लेकिन अब तो हुजूर इस्तराहत कर रहे हैं, यानी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, इस्तराहत कर रहे हैं, तब क्यों पढ़ते हो? लोग एतराज करते हैं, तब क्यों पढ़ते हो? तो सुनो, तो उसका जवाब यह है कि हमने उस दरख्त से सीखा है, उस दरख्त से जाना है, उस दरख्त से समझा है कि हुजूर सो रहे थे, हुजूर इस्तराहत फरमा रहे थे, हुजूर आराम कर रहे थे, और वो दरख्त आ करके हुजूर पर सलाम पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, आका सोए हुए हैं, फिर भी देख रहे हैं कि कौन सलाम पढ़ रहा है और किस तलब से आया है और किससे इजाजत लेकर आया है। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक हदीस और सुन लो। हजरत बज़्ज़ार रिवायत करते हैं, अबू नईम भी रिवायत करते हैं, हजरत बुरैदा भी रिवायत करते हैं, और दिगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को रिवायत की है। जरा देखें, जाए राबियुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह क़द अस्लमतु। क्या कहा? यह हदीस पाक के मुबारक अल्फाज हैं। जाए राबियुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह क़द अस्लमतु। एक देहाती आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आप पर ईमान पहले ही से लाया हूं, मैं आप पर ईमान लाया हूं, मैं आपको मानता हूं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं मोमिन हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं आपको अल्लाह का रसूल जानता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसी निशानी बयान कर दें, मुझे कोई ऐसी निशानी दिखा दें या बयान कर दें, कोई ऐसी चीज दिखा दें, इस्ताज़ना बिही यकीनन, जिससे मेरा यकीन बढ़ जाए, जिससे मेरा यकीन और ज्यादा हो जाए। या आला बिन मुर्रा तो सारी जिंदगी बताते रहे ना कि मैंने वो मंजर देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दरख्त आया था और सरकार इस्तराहत फरमा रहे थे और आप पर सलातो सलाम पेश करके सलाम पढ़ के गया। तो हज़रत याला बिन मुर्रा तो सारी जिंदगी बताते रहे, सलाम पढ़ कर गया वो दरख्त, सारी जिंदगी सुनाते रहे, अपने बच्चों को बताते रहेंगे। लेकिन उस एराबी ने कहा कि मुझे भी तो कुछ दिखा दीजिए, मुझे भी तो कुछ बताएं, मुझे भी तो कुछ दिखाएं, मैं भी महफिले मिलाद पर बताऊं कि मैंने भी ये मंजर देखा हुआ है, मैंने भी ये मौजज़ा देखा हुआ है, मैं भी अपने बच्चों को सुनाऊं बैठा के कि मैंने भी आका का ये मौजज़ा देखा है, मैंने भी ये नबी का मौजज़ा देखा है। मैं भी तो कहूं, मैं भी तो बयान करूं कि हुजूर मैं मोमिन पहले ही से हूं, लेकिन हुजूर कोई ऐसी बात दिखा दें, कोई ऐसी निशानी दिखा दें जिससे मेरे यकीन में और ज्यादा इजाफा हो जाए। अब देखा आका क्या फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। काला, हुजूर ने फरमाया, मन लजी तुरीद, क्या है आराबी, तू ही बता दे कि तू क्या चाहता है, तू क्या देखना चाहता है, तू ही अपनी चॉइस बता दे, अपने पसंद के बारे में बता दे। ये कौन कह रहा? आका कह रहे हैं, अच्छा तू ही बता क्या चाहता है। उसने कहा, हुजूर से क्या कहा? हुजूर से कि वो जो दरख्त है आप उसको बुलाएं। उस आराबी ने कहा, वो जो दरख्त है आप उसको बुलाएं और वो आपके पास हाजिर हो जाए। अगर वो आपके पास आ जाए, यही मेरी चाहत है, यही मेरा डिमांड है। अगर मैंने देख लिया तो मेरा ईमान और ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरा ईमान और ज्यादा हो जाएगा। देखिए, मैं और आप सब हुजूर के गुलाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम और आप सब हुजूर के उम्मती, हुजूर की उम्मती में हुजूर के गुलाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कतअन नहीं। कि आप सुन करके, यानी जो हदीस में पढ़ रहा हूं, आपको सुन करके और मुझे पढ़ करके ईमान में कुव्वत मिल रही है, ईमान में कुव्वत मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। ठंड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हमें ये सुनकर इतनी ठंड पड़ रही है। तो जिसने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा होगा, जिसने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा होगा, और जिसने सूरज को पलटते हुए देखा होगा, जिन्होंने दरख्तों को बोली बोलते हुए देखा होगा, कलमा पढ़ते हुए देखा होगा, सलाम पेश करते हुए देखा होगा, तो फिर उनकी क्या कैफियत होगी? फिर उनकी क्या कैफियत होगी? फिर जाना ना मारेंगे तो और क्या करेंगे? तो फिर सुने, उसने हुजूर से कहा कि अगर वो आ जाए आपके पास, अगर वो दरख्त आपके पास चल के आ जाए तो मेरा ईमान और बढ़ जाएगा और ज्यादा जो है उसमें ताकत आ जाएगी। काला, अब जरा देखा आका क्या फरमाते हैं, काला इज़हब फतवा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा तू जाकर मेरा पैगाम सुना दे, उस दरख्त से जाकर कह दे, मेरा पैगाम दे दे, तू ही चला जा, जाके कह दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। सुभान अल्लाह, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो ये तू कासिद बन जा, तू ही कासिद बन जा, तू ही जाकर कह दे, जाके दरख्त से कह दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। जरा देखें, जाके वो दरख्त को कह दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, अल्लाह का नबी बुला रहा है। अब आगे की हदीस सुने, फ़अताहल आराबी फ़क़ाल आजीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, हुजूर तुझे बुला रहे हैं। वो आराबी गया, देहाती गया और जाकर कहा कि दरख्त से कि कहा तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अरबी ने कहा दरख्त से कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं।
میں تو संदेशा देने आया हूँ, मैं तो कासिद बन के आया हूँ, तुझे हुजूर बुला रहे हैं। दरख्त को जाकर कहा सुभान अल्लाह, दरख्त झूमना शुरू कर दिया, झूमने लगा। यार जिसको पैगाम आए कि हुजूर बुला रहे हैं, अब जरा देखा वीजा लग जाए मदीने का और पता हो कि आप हज पर जा रहे हैं, पता हो कि आप उम्रे पर जा रहे हैं, तो फिर आंसू थमते नहीं है, बेचैनियां संभाली नहीं जाती हैं, फिर इंसान झूम उठता है कि उम्रे का टिकट निकल आया। यार उस दरख्त को तो तवक्को भी नहीं थी कि उसने कोई पासपोर्ट भी नहीं जमा कराया था। यार जाके किसी ने कहा, जाके किसी ने पैगाम दिया कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तो झूम उठा और अपनी जड़ों समेत बाहर आया। सुभान अल्लाह, वो दरख्त झूम उठा और अपनी जड़ों समेत बाहर आया और फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर की खिदमत में आया, हाजिर हुआ। हत्ता तत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालत अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखें, दरख्त ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती नाजिल हो। सुभान अल्लाह, आप पर सलामती नाजिल हो, आप पर सलाम हो। जरा देखें तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर ने कहा फ़क़ाल बिमा तशहदी, ऐ दरख्त तू किस चीज की गवाही देता है। तो उसने हुजूर से बात की और हुजूर उससे बात कर रहे हैं। उसने कहा कालत, किसने कहा, दरख्त ने कहा कालत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुल्लाह व रसूलुहु। जरा देखें, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप उसके बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा देखें क्या दरख्त कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप उसके बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। काला सदक्तिन, आका ने फिर इरशाद फरमाया, ऐ दरख्त तुमने सच कहा। जरा देखें हुजूर ने फरमाया क्या कि ऐ दरख्त तूने सच कहा। हुजूर की उसकी बात हो ही रही थी तो ये आराबी पास खड़ा था, देहाती पास खड़ा था और उसके बाद उसकी कैफियत क्या होती है। फ़क़ाल अल आराबी हस्बी हस्बी, आराबी कहता है हस्बी हस्बी। हुजूर अब दरख्त को हुक्म दे दें, बस कीजिए बस कीजिए, अब दरख्त को हुक्म दे दें, बस कीजिए, मेरे लिए काफी हो गया। मुरहा फल तरजी इला मकामिहा, कि आप हुजूर अब दरख्त को हुक्म दे दें कि ये जल्दी जल्दी जाए और अपनी जगह गड़ जाए। अराबी क्या कह रहा है, अराबी कह रहा है कि मेरी और आपकी बात हो रही थी, बीच में दरख्त आ गया और अब मेरे लिए वो काफी हो गया, आप उसे हुक्म दे दें। मुरहा फल तरजे इला मकामिहा, कि उसे आप हुक्म दे दें कि हुजूर अब दरख्त को हुक्म दे दें कि ये जल्दी जल्दी जाए और अपनी जगह गड़ जाए, अपनी जगह जाके जैसे था वैसे हो जाए। अच्छा, अब सहाबी कहता है कि अब चला जाए चला जाए चला जाए। जरा देखें, बातें तो हुजूर मेरे से कर रहे थे तो दरमियान में ये दरख्त आ गया और हुजूर ने उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। कहा बस बस कीजिए, बस बस कीजिए हुजूर, ये अब जाए, अब आपकी गुफ्तगू मेरे से होनी चाहिए, अब आपकी गुफ्तगू मुझसे होनी चाहिए। वकूनी कमा कुनते, और जिस तरीके पर था उसी तरीके से हो जाए। यानी वो अराबी कहता दरख्त चला जाए और जिस तरीके से था उसी तरीके पर हो जाए, जिस तरीके से था उसी तरह हो जाए। फरजअत इला गुफरतिहा, यानी जिस जगह से निकला था वहां जाके गड़ गया। सुभान अल्लाह, वो दरख्त वापस गया और जिस जगह से निकला था वहीं पर जाके वो दरख्त फिर से गड़ गया। अब जरा देखें, हत्ता की उसकी जड़ें उस सुराख में गई जिस सुराख से वापस निकली थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखें, जिस सुराख से निकली थी उस सुराख में वापस चली गई। अच्छा, दरख्त चला गया। फ़क़ाल अल आराबी, अब अराबी कहता, देहाती कहता, क्या कहता है, अब अराबी हुजूर की खिदमत में अर्ज करने लगा, आओ सुनो और अपने अकीदे पर नाज करो। आज जितने बातिल अकीदे के लोग हैं, नबी की शान में जा बजा गुस्ताखियां करते हैं, नबी पर बुहतान लगाते हैं, नबी में कमियां ढूंढते हैं, नबी पर सलाम पढ़ने से मना करते हैं। जरा देखें, ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, आओ सुनो और अपने अकीदे पर नाज करो। अराबी हुजूर की खिदमत में अब अर्ज कर रहा है। ये सब जब देखा तो अराबी क्या कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अताज़िनली या रसूल अल्लाह अन उकब्बिला रासिका व रिजलैका। ये कौन कह रहा, अराबी कह रहा है, अताज़िनली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उकब्बिला रासिका व रिजलैका। हुजूर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपका सर भी चूमूं और आपके दोनों पांव भी चूमूं। अब क्या कैफियत थी उस अराबी की, उस देहाती की क्या कैफियत थी। उसने कहा हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका सर अनवर भी चूमना चाहता हूं और आपके दोनों पांव को, दोनों तलियों को भी चूमना चाहता हूं। फिर हुजूर ने क्या कहा, फफ़अला, हुजूर ने इजाजत दे दी। हुजूर ने जब उसे इजाजत दी तो उसने हुजूर के सर अनवर का भी बोसा दिया और हुजूर की तलियां भी चूमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा आप देखें कि आखिर किस कदर लोग नबी पर सलातो सलाम पेश करने को, पढ़ने को, चाहे हम नमाज फजर के बाद नबी पर सलाम पढ़ते हैं या महफिल मीलाद के बाद नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं या जलसे के बाद नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं या जिस भी तकरीब
मगरिब में नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। तो आज जितने बातिल फिरके के लोग हैं नबी पर सलातो सलाम पढ़ते भी नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उन्हें मुशरिक बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये मुशरिक हैं, ये शिरक कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जो भोले भाले हैं उनको ये गुमराह करते हैं, और उनको गुमराह करने की सही करते हैं। ना महफिल मिलाद पर पढ़ने के लिए कहते, ना नमाज के बाद पढ़ने के लिए कहते, यानी मुतलक नबी पर सलातो सलाम ये पढ़ते भी नहीं, और जो पढ़ते हैं उन्हें गुमराह करते हैं, मना करते हैं। जरा आपने हदीस समाअत कर ली कि किस कदर वो दरख्त नबी की बारगाह में आया, और नबी इस्तराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे, और वो आकर नबी के पास खड़ा हुआ, नबी पर सलातो सलाम पढ़ के गया। लेकिन अब हदीस में ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि वो कौन सा सलाम पढ़ा कौन सा सलाम पढ़ा, या नबी सलामो अलैका वाला सलाम पढ़ा, या फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम वाला सलाम पढ़ा, या उसका कोई अपना जाती सलाम था वो पढ़ा। लेकिन ये तय है कि हुजूर इस्तराहत फरमा रहे थे, और वो दरख्त आपकी बारगाह में आकर खड़ा हुआ और आप पर सलातो सलाम पढ़ के गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए जो लोग नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, दिल जमई के साथ सलातो सलाम पढ़ना है। सलातो सलाम को हम जब पढ़ते हैं तो आका सुनते भी हैं, और उसकी जजा भी हमें मिलेगी, उसका बदला भी हमें मिलेगा। नाज़रीन, इस हदीस पे आप अमल करें और सलातो सलाम पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम।